नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं आपको एसएससी और रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आधारित मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। और यह क्वेश्चन VVI समझिए, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी में तो हर हाल में ही पूछेगा, समझ गए ना। तो घबराना नहीं है, केवल क्लास किया कीजिए, रेगुलर बने रहिए, क्लास कीजिए और एक पर एक क्वेश्चन और एक पर एक हम तरीका आपको बताएंगे। जो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे उसमें आपको किसी तरह का ट्रबल पैदा नहीं होना चाहिए। मैं उस ढंग से पेश अपने आप को हो रहा हूं आपके सामने। चैनल यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को प्रमोट करवाइए। यह चैनल के माध्यम से बहुत से गरीब को उद्धार होगा। मेरा एक ही उद्देश्य है चैनल तैयार करने का कि गरीब से गरीब निचले तबके के स्टूडेंट को भी यह सुविधा मिल सके। चलिए तो हम अपने कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन किस टाइप को पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बुआ, समझिए। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, एक समकोण समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखते लिखते आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, क्या परिमिति, इसी को परिमाप कहा जाता है, इसी को घेरा कहा जाता है। समझ गए ना, घबराइएगा नहीं। परिमिति 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, जो मानना है मानिए, फ्री है ना। समझे बात को, समझा ना। इतना 60 सेंटीमीटर है। चलिए अपनी भाषा में लिखिए, क्वेश्चन को समझिए, विचारिए, मंथन कीजिए। 60 सेंटीमीटर परिमिति है, ये क्वेश्चन है, तथा उसके कर्ण की लंबाई, तथा इसके कर्ण ना बुआ, कर्ण की लंबाई कितना, लंबाई मान लिया जाए 26, 52 ना, 65, जो भी है मानना मानो ना यार, 30 जो मानना है मानो, 18 जो मानना है। हम लिख दिए क्या, कर्ण की लंबाई कितना है, 26 क्या सेंटीमीटर। एकदम इजी, फुला माइंड होकर के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इतना सेंटीमीटर है इस त्रिभुज, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप, परिमिति या घेरा 60 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। इसके कर्ण की लंबाई, इसके कर्ण की लंबाई कितना है, 26 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बाप बाप चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा। कैसे बनाइएगा, बनाइएगा तो, अरे बनाओ ना, कैसे बनाओगे हैं? बस बाप के ससुराल नजर आना शुरू हो गया। कैसे बनाइएगा, स्पष्ट दिए हुए एक समकोण त्रिभुज की परिमिति पहले समझो यार, घबराओ ना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लिए, एक समकोण त्रिभुज।
इसको पहले समझो, एकदम धुरंधार अला मिजाज में समझो। हाँ हाँ, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा मतलब एक प्रकार का कोण। अब हाइट एंड डिस्टेंस में न चला जाइएगा, इधर आइए। तो ये जो हो गया ये समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए इसको बंद कीजिए, पहले हटाइए, जय कोण है उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हमको निकालना है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये कंफर्म है। अब इस समकोण त्रिभुज की परिमिति मतलब समझते हैं, घेरा, एकड़ दूरी, एकड़ लंबाई, एकड़ लंबाई, एकड़ लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, ये तीनों के लंबाई, तीनों का लेंथ, समझ रहे हैं ना। तो क्या लिखिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू परिमाप। परिमाप इसी को कहा जाता है परिमिति, या इसी को कहा जाता है घेरा, इसी को कहा जाता है टाटी देहाती भाषा में। समझ गए ना कि ना समझ लो? समझ लो ना, ठीक है। आंख मारे, देखिए यहाँ कहाँ ले जा रहा है। तो ये तीनों के योग कितना है बुआ? 60 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, कितना है? अब कहता है इसके कर्ण की लंबाई, ये जो है इसकी लंबाई कितना है? 26। कितना है बाबू? 26 सी है। कुछ है दातरी, अरे कुछ है, तीनों के जोड़िए ना, तीनों के जोड़ का 60 कर लीजिए। ध्यान दीजिए बात को, क्या कर रहे हैं, क्या कर लेना है? 60 कर लेना है। तो माना, चलिए इसको मान लिया हम बी आधार, इसको तो कर्ण हवे करा, इसको क्या एच मान लिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? तो ई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 26 के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। होता है ना, पढ़े है ना जी। हाँ, हाइपोटेनस के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू नहीं, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। तो ये लंबाई इसको हम एच मान लिए हैं तत्काल में, ये आधार हो गया। कर्ण से अभी मतलब खत्म कर दे, कर्ण की अभी जरूरत नहीं है। कर्ण की लंबाई ये कह रहा है, हाइपोटेनस बोला जाता है। जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ाए होंगे तो ये क्या हो जाता है? हाइपोटेनस हो जाता है। ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है। इसको हम क्या, यहाँ पर क्या मान लिए हम? एच मान लिए, हाइट मान लिए। समझ गए ना जी? पागल कहीं है। तो एच मान लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एच गुने बी, 1/2 इंटू एच गुने बी अर्थात बी एच का। तो आगे देखिए, ये कह रहा है परिमिति कितना है बउआ? 60। कोई दिक्कत? तो क्या लिखिएगा यहाँ पर? माना त्रिभुज का आधार, माना क्या लिखिएगा? माना त्रिभुज का आधार, आधार क्या? बी है, ऊंचाई क्या मान लीजिएगा? एच, एच मान लीजिए ऊंचाई। कोई दिक्कत है यहाँ पर? है? अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? तो बी प्लस एच, बी प्लस एच प्लस 26 बराबर कितना? 60। कोई दिक्कत? तो बी प्लस एच इजकल टू 60 घटे 26, तो कितना हो गया? 34। तो बी प्लस एच इजकल टू कितना हो गया? 34। ध्यान दीजिए, बी प्लस एच इजकल टू कितना हो गया? 34। कितना हो गया बुआ? 34। तो बी प्लस एच का मान कितना हो गया? 34। इसी तरह आगे देखिए हम क्या करते हैं, आगे निकालते हैं। कहाँ ले जाते हैं आपको घुमाने के लिए? लंदन ले जाएंगे। लंदन, लंदन इंग्लैंड की राजधानी लंदन, क्या? और फ्रांस की राजधानी कहाँ है?
घूमते रहिए जर्मनी तरवनी पेरिस न्यूयॉर्क है स्विट्जरलैंड काठमांडू लगे में है। तो जाइएगा काठमांडू घूमने टाप छोड़ने। मधुबनी से आगे जाइएगा ना तो सब घूम लीजिएगा। बिना टिकटे के नेपाल चल जाइएगा। अब देखिए हम कहाँ ले जाना चाहते थे आपको, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आगे देखिए। अब तो इसी तरह b प्लस एच बराबर 34 हो गया। b प्लस एच बराबर क्या हो गया, ये 34 हो गया। ऑलरेडी क्लियरेंस है। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं, पुनः आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 26 के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना 26 के स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए पहले, अब क्या करना है कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको कर सकते हैं ना, इक्वल टू कितना कर लीजिएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर एच स्क्वायर इसको कर लिए तो इसको क्या कर लीजिएगा, ये दोनों को क्या कीजिएगा घटाइएगा तो इतना बराबर एगो है 34 के स्क्वायर माइनस 26 के स्क्वायर, 34 के स्क्वायर माइनस 26 के स्क्वायर। इसको कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको घटाइएगा। ध्यान दीजिए हम क्या कहने जा रहे हैं, इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए। इसको कहाँ करना है अब हम बुआ हमको, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू द बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के होल स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो इसका 34 हो गया, फिर इसका कितना हो गया 26 हो गया, 26 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 34 में से 26 चला गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 34 प्लस 26 न बुआ इंटू 34 माइनस 26, ऐसे कर सकते हैं ना। तो कितना हो गया बुआ, इसको जोड़िए 34 जीरो हो गया, 6 4 10 के जीरो, हाथ सिले 3 5 1 6 माइनस कितना 34 में 10 4 14 8 8 है ना 8, तो ये कितना हो गया बुआ 52, कितना हो गया ये कितना हो गया, इसको कीजिए ना एच स्क्वायर, 34 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 34 इसका गुने 8 न होगा जी, तो 6 चौक 24, इसका 34 में से 8 26 गया तो कितना बच गया 8, तो 60 गुने 8, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया जी बोलो ना यार, तो ये हो गया 8 छक 48 480 हो गया। ये इस पर ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया 480, तो इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़िए ना, इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अरे भाई इसको तोड़िएगा ना, ये स्क्वायर दे दिया है, इसको तोड़िएगा ना बी प्लस एच के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दिया है, घटा दिए। बी प्लस एच बराबर पहले आप जानते हैं कि बी प्लस एच बराबर कितना आ गया है, ये 34 ना है जी, बी प्लस एच 34 है ना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर ना पड़े है, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर, तो इसको घटाए बी प्लस एच के स्क्वायर, तो बी प्लस एच कितना है
34 है। अब बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है, तो 26 के स्क्वायर घटा लिए तो जो अब ए प्लस बी है माइनस बी पर ले आए तो कितना हो गया 480। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एच माइनस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ना बुआ है। तो ई से ई खत्म, ई से ई खत्म, दोनों खत्म तो कितना 2bh इक्वल टू कितना हो गया 480। तो ई से ई खत्म तो कितना हो जाएगा 240। तो BH इक्वल टू 240। BH का मान कितना आ गया बुआ 240। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं आप, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आप क्या पढ़े हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना बउआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, क्या बुआ आधार गुने ऊंचाई, यही ना पढ़े 1/2 आधार को कितना b ऊंचाई के h अर्थात 1/2 BH। BH के मान कितना है, BH के मान है 240। तो यहाँ पर कर दीजिए 1/2 गुने 240, इसे खत्म तो कितना 120। तो कितना आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल 120। त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर दीजिए या 120 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है, ऐसे दिमाग लगाइएगा तब बन पाएगा, नहीं तो टप छोड़ते रह जाइएगा। हैं मजा आया पढ़ने में, मजा तो खूब आया होगा क्या। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, और घुमाना है घुमा देते, टाइम ही नहीं है क्या। चलिए उतार लीजिए। हैं अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर खूब कीजिए, अभी थोड़ा कमेंट आर कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट भी कीजिए। हैं नहीं समझ आए तो कुछ पूछिए ताकि हमको मन पता चलेगा ना जो कहाँ हम कमी कर रहे हैं। ठीक है चलिए उतार लीजिए।